हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आइए अपने इस चैप्टर डायरेक्टिंग के लास्ट वीडियो पे चलते हैं। और अब हमारा क्या टॉपिक रह गया, हमारा सब कुछ हमने इस चैप्टर में से कर लिया है। हमारा एक सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन रह गया है जिसका क्या नाम है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के जब हमने सारे एलिमेंट्स को, फीचर्स को अच्छे से पढ़ लिया, हमें सुपरविजन पता है क्या होती है, हमें पता है मोटिवेशन क्या होती है, हमें पता है लीडरशिप क्या होती है, हमें पता है कम्युनिकेशन क्या होती है। तो नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन, वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो अब हम डायरेक्टिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसको ज्यादा अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे। तो आइए एक बार जल्दी से देखते हैं कि डायरेक्टिंग की हमारी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पहले हम जैसा हम हमेशा करते हैं वैसे ही करेंगे। हम सबसे पहले सिर्फ हेडिंग्स को करेंगे एंड उसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे भी और उसके बाद इसको पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट, आप सिर्फ हेडिंग पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला हमारा पॉइंट कहता है कि डायरेक्टिंग होने से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी आती है, एक ठहराव आता है और बैलेंस आता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट यूनिट्स में, अलग अलग जगहों पे जो हमारे वो बने हुए हैं डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स बने हुए, उसमें एक बैलेंस आता है। तो पहला पॉइंट हो गया स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट है हमारा कि डायरेक्टिंग से हम एम्प्लॉइज को गाइड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डायरेक्टिंग हमारे चेंजेस को फैसिलिटेट करता है। चौथा पॉइंट है हमारा डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन को। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डायरेक्टिंग से हम एम्प्लॉइज एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड सिक्स पॉइंट है कि डायरेक्टिंग से हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए मेरा स्लैंग कितना अच्छा बना हुआ है, हंसेगा कोई नहीं। देखिए सबका फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करके मैंने स्लैंग बनाया है, सर्स गर्लफ्रेंड इज इंटेलिजेंट एंड इंप्रेसिव। ऐसा कुछ है नहीं, प्लीज आप ऐसा मत समझना कि सर कैसे। आई एम हैप्पीली मैरिड, मेरी शादी हो चुकी, मेरी बच्ची भी है, तो बस ऐसे ही ठीक है, वो तो चलता है थोड़ा बहुत। सर्स गर्लफ्रेंड इज इंटेलिजेंट एंड इंप्रेसिव। और एस से क्या हो गया, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। आई जी से क्या हो गया, गाइड्स एम्प्लॉइज। एफ से क्या हो गया, फैसिलिटेट चेंजेस। आई से क्या हो गया, इनिशिएट एक्शन। आई से क्या हो गया, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। एंड आई से ही क्या हो गया, इंप्रूव्स एफिशिएंसी। एक बार फिर से याद करेंगे, एस से स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जी से गाइड्स एम्प्लॉइज, एफ से फैसिलिटेट चेंजेस, आई से इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स, आई से इनिशिएट्स एक्शन एंड आई से ही इंप्रूव्स एफिशिएंसी। पर लास्ट टाइम फिर से बोलेंगे, एस से क्या हो गया, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जी से गाइड्स एम्प्लॉइज, एफ से फैसिलिटेट चेंजेस, आई से इनिशिएट्स एक्शन, आई से इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स एंड आई से इंप्रूव्स एफिशिएंसी। एक बार लास्ट टाइम बोलेंगे क्या हो जाएगा, क्या है, एस से स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जी से गाइड्स एम्प्लॉइज, एफ से फैसिलिटेट चेंजेस, आई से इनिशिएट्स एक्शन, आई से इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स एंड आई से ही इंप्रूव्स एफिशिएंसी। तो आइए बच्चों अब एक बार इनको डिटेल में हम समझते हैं, फिर हमेशा की तरह हम उसको रीड करके बाय हार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि डायरेक्टिंग की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस और स्टेबिलिटी आ पाती है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि बच्चों इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब होती है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे यूनिट्स है, अलग अलग है, सब लोग अपना 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 काम करें। कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन लूज हो सकती है, कहीं ना कहीं झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन अगर एक लीडर है जिसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छी मोटिवेशनल स्किल्स है, अच्छी लीडरशिप स्किल्स है, तो वो क्या करेगा, वो इन डिपार्टमेंट्स के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह है उनको होने से रोकेगा। हमने भी लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर कम्युनिकेशन होगी, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहीं होगी तो दो इंटर डिपार्टमेंटल आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेरल्स रुक सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सकती है। तो अगर एक लीडर के पास ये सारी स्किल्स है कि वो अच्छे से मोटिवेट कर सकता है अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड कर सकता है, गाइड कर सकता है, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ, तो सही टाइम टू टाइम काउंसलिंग से हम जो ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े हो सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, हम उनको रोक सकते हैं, हम कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट यूनिट्स के बीच में, डिफरेंट जो हमारे फंक्शनल यूनिट्स है उनके बीच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, एक स्टेबिलिटी आ पाएगी और एक बैलेंस का एनवायरमेंट बन पाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है गाइड्स एम्प्लॉइज, कि एक मैनेजर डायरेक्टिंग करके अपने एम्प्लॉइज को गाइड कर सकता है कि वो अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान सके, वो अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान सके, वो अपनी कैपेबिलिटीज पे काम कर सके। तो एक मैनेजर के पास ये स्किल्स होती है, अगर वो मैनेजर अच्छा है तो उसके पास एक स्किल्स है कि वो अपने एम्प्लॉइज के, अपने सबऑर्डिनेट्स को पोटेंशियल को जाने
और उनको ट्रेनिंग दे, उनको लीड करे, उनको गाइड करे कि वो भी अपने पोटेंशियल के लिए काम कर सके, अपने पोटेंशियल तक काम कर सकते हैं और अपनी जो हिडन एबिलिटीज है, अपने जो हिडन टैलेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं वो निखार सके, उनको कहीं ना कहीं वो ऑनर कर सके। तो एक गाइड एम्प्लॉइज में हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिखेंगे कि एक मैनेजर जिसके पास एक अच्छी लीडरशिप, अच्छी मोटिवेशनल स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो अपने एम्प्लॉइज को गाइड कर सकता है कि वो अपनी हिडन एबिलिटीज को पहचाने और उनको कहीं ना कहीं निखारे। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, फैसिलिटेट चेंजेस। तो इसको समझते हैं। देखो बच्चों, हम सबको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे एनवायरनमेंट में बिहेव करती है जहां पे बहुत से चेंजेस होते हैं, जहां पे सोशल चेंजेस है, लीगल चेंजेस है, इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस लगे हुए हैं। और ये भी सच है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी, अडेप्ट नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाएगी। लेकिन ये भी सच है कि एम्प्लॉइज और जो सबऑर्डिनेट्स है वो इन चेंजेस को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, वो रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को, क्योंकि वो चाहते हैं जैसा काम चल रहा है वैसे चलना। तो लेकिन जैसे मैंने कहा, इन चेंजेस को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट ही नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर चली जाएगी, लीग से बाहर हो जाएगी। तो ये एक मैनेजर के का एक रोल बनता है कि वो अपने एम्प्लॉइज के सब रेजिस्टेंस को कम से कम करे। और वो कैसे कर सकता है, ये अगेन यहाँ पे व्हाट कम्स इनटू प्ले, डायरेक्टिंग। तो अच्छी लीडरशिप, अच्छी मोटिवेशन, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी काउंसलिंग, ये सब करके एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज के जो रेजिस्टेंस है, जो उनकी नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द चेंजेस, उसको कन्वर्ट कर सकता है पॉजिटिव में, जिससे कि वो आगे बढ़ के चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिशन में बनी रहे। आगे चलते हैं। इनिशिएट एक्शन वाला जो पॉइंट है बच्चों, इसको हमने फीचर्स में भी पढ़ा था, तो हम इसको फिर से समझ नहीं रहे, बस मैं मतलब वही चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जहां पे और सारे जो फंक्शंस है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, वो सिर्फ एक बेस सेटअप करते हैं एक्शन के लिए। यही एक ऐसा फंक्शन है जो एक्चुअली में एक्शन करता है। और ये एक्शन कैसे शुरू होता है, ये इस तरीके से शुरू होता है कि जब एम्प्लॉइज, जब एम्प्लॉयर, जब मैनेजर अपने एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करता है, उनके साथ उनको गाइड करना शुरू करता है, तो फिर फाइनली वो काम शुरू होता है। और काम को शुरू होने के बाद टाइम टू टाइम जब वो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के मोटिवेशन को बढ़ाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, उनको काउंसलिंग करता है, तो काम हमारा चलता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जहां पे और सारे फंक्शंस जो है वो सिर्फ एक बेस बनाते हैं एक्शन के लिए, यही एक ऐसा लौता फंक्शन है जो एक्शन को एक्चुअली इनिशिएट करता है बाय कम्युनिकेटिंग द वर्क टारगेट्स टू द सबऑर्डिनेट्स। आगे चलते हैं, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम करते हैं और वो सब लोग कहीं ना कहीं अपने पर्सनल अचीवमेंट पे लग जाते हैं। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तक अपने गोल नहीं अचीव कर पाएगी, जब तक वो सब मिलके उसमें उनको गोल्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट ना करे। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर पर्सन अपने पर्सनल अपने गोल्स को अचीव करने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशनल का ग्रुप गोल है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। इसको इस तरीके से समझिए, आपको एक मैं मूवी याद कराता हूँ। एक चक दे इंडिया नाम की मूवी आई थी जिसमें शाहरुख खान एक हॉकी टीम बनाते थे, गर्ल्स विमेन हॉकी टीम बनाते थे। अगर आपको याद हो तो उसमें सब प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें कुछ प्लेयर्स अपने आपस में गेम खेलने लग गए थे। वो अपने पर्सनल अपनी वो बढ़ाना चाहते थे कि आई एम द बेस्ट प्लेयर, आई एम द बेस्ट प्लेयर। और एक मैच में शाहरुख खान ने ये बात अपनी टीम के साथ शेयर की कि सबको पता चल चुका है, ओपोनेंट टीम को पता चल चुका है कि हमारी टीम की, इंडिया की टीम की 2 प्लेयर्स सेंटर फॉरवर्ड्स आपस में एक दूसरे को पास नहीं देती, और इसका फायदा उठाएगी सामने वाली टीम, हम हार जाएंगे और तुम्हारी वजह से हमारा पूरी टीम हार जाएगी और पूरा भारत जिसकी नजरें तुम लोगों के ऊपर टिकी है वो भी हार जाएगा। तो ये क्या हुआ कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स की जरूरत है, उनके साथ टीम एफर्ट की भी जरूरत है। जब तक हर बंदा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। अब ये जो चीज है, ये जो फीलिंग है कि हमारे को टीम स्पिरिट की और कोऑपरेशन की फीलिंग हमारे एम्प्लॉइज में कैसे इंकलकेट करनी है, वो फीलिंग इंकलकेट हो सकती है सिर्फ और सिर्फ एक लीडर के थ्रू, एक मैनेजर के थ्रू, जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी लीडरशिप स्किल्स, अच्छी मोटिवेशन स्किल्स है। वो ये चीज अपने सबऑर्डिनेट्स पे इंकलकेट कर सकता है दैट बोथ इंडिविजुअल एफर्ट एंड टीम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू अचीव एनी गोल। अगर आप अकेले अपने गोल ही अचीव करने लग गए तो आप अपना तो नाम बढ़ा लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वजह से टीम हार जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन हार जाएगी, एंड वो अच्छी बात नहीं है।
आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो बड़ा सिंपल पॉइंट है कि डायरेक्टिंग, एक अच्छा मैनेजर अपने अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स से अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकता है कि दे वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज एंड दे कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। वेस्टेजेस कम करे, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे और हमारे गोल्स अचीव हो जाए। तो एक बार फिर से देखते हैं हमारी हेडिंग्स क्या क्या है। तो एस से क्या था, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी से गाइड्स एम्प्लॉइज, एफ से फैसिलिटेट चेंजेस, आई से इनिशिएट्स एक्शन, आई से इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स एंड आई से ही इंप्रूव्स एफिशिएंसी। तो आइए एक बार जल्दी से इनको रीड करते हैं और अपने इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। कम टू पेज नंबर 7.2। फर्स्ट पॉइंट पे आइए, पहले स्लैंग लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा तो एक बार स्लैंग लिख लीजिए। ओके, आइए फर्स्ट पॉइंट पे इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। For example, if a supervisor guides his subordinates and clarifies their doubts in performing a task, it will help the worker to achieve the work targets. बेटा अगर यहाँ पे आप चाहो तो इनिशिएट्स एक्शन जो हमने फीचर्स में पढ़े थे वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हो। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट यहाँ पे लिख लीजिए। रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान इन चक दे इंडिया मूवी। Directing integrates employees' efforts in the organization in such a way that underline करिए, that every individual effort contributes to the organizational performance. For example, a manager with good leadership abilities will be in a position to convince their employees working under him that individual efforts and team effort will lead to achievement of goals. तो दोनों individual effort and team effort will lead to achievement of goals. So underline करिए, individual effort and team effort will lead to achievement of goals. Guides employees. Directing guides employees to fully realize their potential and capabilities by motivating and providing them effective leadership. A good leader can always identify the potential of his employees. Underline करिए, can always identify the potential of his employees and motivate them to extract work up to their full potential. Extract मतलब उनसे निकलवा सके ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम। Facilitate changes. All the organizations are operating in a changing environment. Directing facilitates the introduction of these changes in the organization. Underline करिए, generally people have a tendency to resist such changes. Effective directing through motivation, communication, leadership helps to reduce such resistance and develop required cooperation. वो cooperation जो उनके resistance है वो cooperation में convert करने में मदद करते हैं। आइए बच्चों अपने फिफ्थ पॉइंट पे, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट फॉस्टर्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग्स द पीपल। फॉस्टर्स का मतलब होता है एनकरेजेस कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग्स द पीपल। इट हेल्प्स टू अचीव बैलेंस अमंग्स वेरियस ग्रुप्स, एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स। इस लाइन को अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट पूरी लाइन आ जाएगी, फिर पूछा जाएगा विच इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज हाईलाइटेड ओवर हियर। And lastly, improves efficiency. Managers can utilize the potential and capabilities of the personnel through motivation, leadership and interpersonal communication. तो उनकी utilize कर सकते हैं उनकी potential and capabilities को. They can persuade the subordinates to work to the best of their abilities and contribute to the maximum towards the accomplishment of organizational goals. तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो एक बार पूरा रिकॉल करते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर डायरेक्टिंग में क्या क्या किया है। सबसे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डायरेक्टिंग किया, उसके फीचर्स किए, फिर हमने उसके सुपरविजन को स्टार्ट किया, तो उसकी सिर्फ डेफिनेशन ही हमारे कोर्स में हमने वो कंप्लीट किया। फिर हमने 3 वीडियोस मोटिवेशन के बनाए थे। मोटिवेशन के 3 वीडियोस है। पहले में हमने मोटिवेशन किया था, उसके फीचर्स किए थे, मोटिवेशन का प्रोसेस किया था। दूसरे वीडियो में हमने मोटिवेशन की नीड की थ्योरी की थी। तीसरे वीडियो में हमने मोटिवेशन के फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किए थे। फिर हमारे जो नेक्स्ट 2 वीडियोस थे उसमें हमने लीडरशिप के 3 स्टाइल्स किए थे, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, और उनके डिफरेंसेस किए थे। फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन के टाइप्स और उनके डिफरेंसेस किए थे। और अभी हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें हमने कवर किया है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को तो रिवाइंड करके पूरा देखो ही, एक बार हो सके तो सारे वीडियोस को, हमारे टोटल जो 8 वीडियोस बने हैं, सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिए। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ये बोर्ड में भी आपको 10 नंबर दिलवाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जब तक हमारी और क्लासेस नहीं चल रही है, मेरे और वीडियोस नहीं आ रहे, हमेशा की तरह स्टे सेफ एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।